Students, good morning. Welcome to ABN online class. Myself Sandeep Kumar, your computer teacher. Let's start today computer science class. Okay, student, in last class we have studied data structure in pandas. First we have studied the introduction about pandas. Then now we study how to install the panda in your computer system. Now we study data structure in pandas. We have already studied there are two types of data structure in pandas. First one is series, second one is the data frame. तो सीरीज क्या होता है? A series is one dimensional array containing a sequence of values of any data type. यानी सीरीज क्या होता है? एक 1D array होता है जो क्या होता है? एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज को कंटेन करता है. सीरीज में जो डेटा टाइप होगा या तो इंटीजर वैल्यूज होंगी या फ्लोट होंगी या लिस्ट होंगी, स्ट्रिंग वैल्यूज होती है. यानी क्या होता है? एक सिंगल वैल्यूज का एक कॉम्बिनेशन होगा. या तो लिस्ट में जितने भी वैल्यूज होंगे वो सारे क्या होंगे? इंटीजर होंगे, या सभी वैल्यू फ्लोट होंगी, या सभी वैल्यू क्या होंगे? स्ट्रिंग होती है. आप क्या करते हैं? हम लिस्ट में क्या करते हैं? इंडेक्सिंग करते हैं. तो बाय डिफॉल्ट लिस्ट में इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है. वी कैन ऑल्सो चेंज द इंडेक्स नंबर ऑफ लिस्ट. हम क्या कर सकते हैं? अपनी इच्छा अनुसार इंडेक्स नंबर भी चेंज कर सकते हैं. तो ये तो था बेसिक डिस्कशन अबाउट सीरीज. आफ्टर दैट उसके बाद में हम लोगों ने स्टडी किया था लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं. तो सबसे पहला मेथड होता है क्रिएशन ऑफ लिस्ट यूजिंग स्केलर वैल्यूज. स्केलर वैल्यूज का मतलब होता है लीनियर वैल्यूज की सहायता से हम लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं. A series can be created using scalar values. यानी स्केलर वैल्यूज का मतलब जो लीनियर वैल्यूज होती है, लीनियर का मतलब रो मेथड में. रो मेथड में हम बोल सकते हैं जो 1D array में जो वैल्यूज होती हैं उनको हम बोल सकते हैं लीनियर वैल्यूज हैं या स्केलर वैल्यूज हैं. तो उनकी सहायता से हम लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं. जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी हम पेंडास को काम में लेंगे तो उसको इम्पोर्ट करना होगा. तो इम्पोर्ट करने के लिए सिंटेक्स लिखेंगे इम्पोर्ट पेंडास एज पीडी. इम्पोर्ट पेंडास है वो फिक्स रहेगा. एज में हम क्या करेंगे? उस पेंडास के एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे. तो यहाँ से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया इम्पोर्ट पेंडास एज ए पीडी. यानी पीडी क्या हो गया? उस पेंडास लैंग्वेज का एक ऑब्जेक्ट हो गया. फिर हमें क्या करना है? सीरीज क्रिएट करना है. तो मैंने लिखा सीरीज 1. ये मेरा एक डाटा एक वेरिएबल है जो क्या करेगा? सीरीज को बनाने काम में लेते हैं. तो मैंने लिखा सीरीज 1 इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज. यानी पेंडास के ऑब्जेक्ट के थ्रू सीरीज फंक्शन काम में लेके मैंने सीरीज बनाई है. उसमें वैल्यू इंस्टॉल कर दी 10, 20 और 30. तो यहाँ से क्या होगा कि मेरी सीरीज 1 क्रिएट हो गई जिसमें वैल्यू है 10, 20 और 30. और फिर इसको मैंने प्रिंट करवा दिया. तो मैंने आगे लिखा है प्रिंट सीरीज 1. यानी प्रिंट सीरीज 1 का मतलब होगा अब सीरीज 1 जो मैंने यहाँ से क्रिएट किया बाय यूजिंग सीरीज फंक्शन उसको प्रिंट करवा दिया. तो सीरीज हमेशा क्या होती है? इंडेक्स नंबर के साथ प्रिंट होगी. तो पहली इंडेक्स वैल्यू 0, उस पर वैल्यू से होगी 10. दूसरी इंडेक्स वैल्यू होगी 1, उस पर वैल्यू है 20. सेकंड इंडेक्स वैल्यू है 2, उस पर वैल्यू है 30. तो ये हो गया स्केलर वैल्यू की सहायता से इंडेक्स क्रिएट करने का मेथड. Next है we can also assign user defined label to the index and use them to access elements of series. यानी हम क्या कर सकते हैं कि यूजर डिफाइंड लेबल का मतलब होगा जो मैंने इंडेक्स नंबर यहाँ पे पुटअप किया ना 0, 1, 2, ये क्या बाय डिफॉल्ट होते हैं. अगर आप चाहते हो कि आपको 0, 1, 2 नहीं लेना, आप अपने इच्छा अनुसार उनको इंडेक्स नंबर देना चाहते हो, तो इसका मैंने होगा वी कैन ऑल्सो असाइन यूजर डिफाइंड लेबल्स. यानी हम क्या करते हैं? यूजर डिफाइंड इंडेक्स नंबर भी दे सकते हैं एंड यूज देम टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ सीरीज. और उनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? सीरीज के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं. द फॉलोइंग एग्जांपल देखो, यहाँ से मैंने एक सीरीज बनाई है सीरीज 2 इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज. यानी सीरीज 2 वेरिएबल हो गया जो सीरीज की वैल्यू को कंटेन करेगा. पीडी हो गया वो पेंडास का ऑब्जेक्ट हो गया. डॉट सीरीज फंक्शन को मैंने कॉल किया. यहाँ पे मैंने सीरीज बनाई है कवि श्याम रवि, ठीक है, कोमा इंडेक्स इक्वल टू 351. यानी मैंने क्या किया? बाय डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यूज होती है 0, 1, 2 होती है, लेकिन मैंने यहाँ से इनको इंडेक्स वैल्यू चेंज कर दी. मैंने इंडेक्स वैल्यू इनको असाइन करवा दी. कवि की इंडेक्स वैल्यू मैंने 3, श्याम की इंडेक्स वैल्यू को मैंने कर दिया 5, रवि की इंडेक्स वैल्यू को मैंने कर दिया 1. और उसके बाद में मैंने सीरीज को प्रिंट करवा दिया. इसका मतलब क्या हो गया कि सीरीज को जब हम क्रिएट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होगी. अगर आपको बाय डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू नहीं लेना है तो आप यूजर डिफाइंड इंडेक्स वैल्यू भी ले सकते हो. यूजर डिफाइंड इंडेक्स वैल्यू लेने के लिए आपको क्या करना होगा? जैसे सीरीज 2 में एग्जांपल में शो रखा है सीरीज 2 इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज. पीडी तो हो गया पेंडास ऑब्जेक्ट. डॉट सीरीज फंक्शन को कॉल किया. सीरीज की वैल्यू है कवि श्याम और रवि. कोमा लगा के उनकी इंडेक्स वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी. तो ये क्या होगी? यूजर डिफाइंड इंडेक्स वैल्यू होगी और इनको मैंने प्रिंट करवा दिया. तो ये पहला मेथड हो गया स्केलर वैल्यू से सीरीज को क्रिएट करना. फर्स्ट एग्जांपल में हम लोगों ने स्टडी किया कि बाय डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यूज को. सेकंड एग्जांपल में हम लोगों ने स्टडी किया है कि यूजर डिफाइंड इंडेक्स वैल्यू हम कैसे असाइन करवाएंगे. तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया क्रिएशन ऑफ सीरीज. उसके बाद में हम नेक्स्ट मेथड को स्टडी करते हैं. सेकंड मेथड है क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम नमपाई और अरेज. नमपाई और अरे की सहायता से हम सीरीज को कैसे क्रिएट करेंगे वो हमारा सेकंड मेथड होगा. तो वी कैन क्रिएट ए सीरीज फ्रॉम वन डायमेंशनल अरे
numpy array, यानी हम क्या कर सकते हैं, 1D array। 1D array का मीनिंग होता है दोज array which are stored in either row या either column, यानी ऐसे रो जिनको या तो रो में सेव किया जाएगा या इनको कॉलम में ही लिखा जाएगा, और कंटिन्यूस वैल्यूज होंगी, होमोजेनियस डेटा होंगे। होमोजेनियस का मतलब होंगे सेम टाइप ऑफ डेटा होंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सीरीज क्रिएट कर सकते हैं वन डायमेंशनल एरे के थ्रू। तो वन डायमेंशनल एरे के थ्रू सीरीज कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए सबसे पहले लिखना होगा इंपोर्ट numpy एज np। देखो numpy एरे की सहायता से हम क्या बना रहे हैं, सीरीज बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमें numpy को इंपोर्ट करना होगा, तो वही सेम सिंटेक्स, इंपोर्ट किसको करना है, numpy। तो numpy एज उसका ऑब्जेक्ट बना दिया np, ये तो हो गया numpy का। अब सीरीज डेटा स्ट्रक्चर है वो किस में है, पेंडाज में है, तो हमें पेंडाज को इंपोर्ट करना होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट मैंने लिखा इंपोर्ट पेंडाज एज पीडी, इंपोर्ट कर दिया पेंडाज और उसका ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया पीडी। अब मैंने सबसे पहले numpy के एरे को मुझे बनाना है कि numpy में एरे की वैल्यू क्या है, तो मैंने लिखा array1 इक्वल टू np डॉट अरे, यानी np तो हो गया numpy का ऑब्जेक्ट, डॉट अरे फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया और उसमें एरे में वैल्यू इंस्टॉल करवा दी 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया, वैल्यूज ऑफ अरेज हो गई। ये तो हो गया मेरा एरे फर्स्ट। अब मुझे क्या करना है, सीरीज बनाने है। इस एरे को किस में कन्वर्ट करना है, सीरीज में कन्वर्ट करना है। सीरीज किस में होती है, पेंडाज में। तो मैंने इसके लिए एक वेरिएबल लिया है series3 इक्वल टू pd डॉट सीरीज। pd तो हो गया पेंडाज ऑब्जेक्ट और डॉट सीरीज फंक्शन कॉल कर लिया और उसमें ब्रैकेट में पास करवा दिया array1। यानी जो array1 की जो वैल्यू थी वो किस में ट्रांसफर हो गई, सारी सीरीज में ट्रांसफर हो गई। तो array1 में हमारे पास वैल्यू थी 1 2 3 4 और वो आप किस में कन्वर्ट हो गई, सीरीज में कन्वर्ट हो गई। और उसके बाद में मैंने series3 को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया numpy की सहायता से, numpy एरे की सहायता से सीरीज हम कैसे बनाते हैं। देखो यहाँ से क्या है, एक स्टेटमेंट हमारे पास एक्स्ट्रा है। क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि numpy से आपको एरे सीरीज बनानी है। तो numpy के सबसे numpy से बनाना है तो सबसे पहले numpy को इंपोर्ट करना है। तो लिख दिया इंपोर्ट numpy एज उसका ऑब्जेक्ट बना दिया np। अब सेकंड क्या करना है, numpy को इंपोर्ट कर लिया तो एरे किस में है, सॉरी सीरीज किस में है, पेंडाज में। तो पेंडाज को इंपोर्ट करना है तो लिख दिया इंपोर्ट पेंडाज एज पीडी। तो पेंडाज का ऑब्जेक्ट हो गया पीडी। अब क्या करना है, numpy को जब इंपोर्ट किया तो उसमें क्या है कि अरे है, numpy अरे हमें बनाना है। तो अरे की वैल्यू डालनी है तो इसके एक वेरिएबल काम में ले लिया array1 इक्वल टू numpy में बनाना है तो np डॉट अरे फंक्शन लगा दिया, वैल्यू पास करवा दी 1 2 3 4। अब क्या करना है, इस array1 को किस में कन्वर्ट करना है, सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो इसके एक वेरिएबल लिया series3 इक्वल टू सीरीज किस में होती है, पेंडाज में। तो पेंडाज का ऑब्जेक्ट क्या है, पीडी। तो लिखा पीडी डॉट सीरीज, किसकी सीरीज बनानी है, array1 की बनानी। तो array1 को इसको पैरामीटर के रूप में पास करवा दिया और इस अरे को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, द फॉलोइंग एग्जांपल सो दैट वी कैन यूज लेटर और स्ट्रिंग एज इंडिकेट। अब देखो क्या होगा, जब ऊपर वाले एग्जांपल में जब series3 प्रिंट होगी तो उसकी इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग को भी इंडेक्स वैल्यू के रूप में यूज ले सकते हैं। देखो सबसे पहले वाले में हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में जब स्टडी किया था वहाँ पे इंडेक्स बाय डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू थी 0 1 2 3। फिर उसके बाद में हमने यूजर डिफाइंड इंडेक्स वैल्यू में नंबर एंटर करवाए थे। अब ये तीसरा एग्जांपल है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स वैल्यू के रूप में हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को अप्लाई करवा रहे हैं। यानी इंडेक्स वैल्यू जो होगी 0 1 की जगह क्या होगी, स्ट्रिंग होगी हमारी। तो द फॉलोइंग एग्जांपल सो दैट वी कैन यूज लेटर और स्ट्रिंग एज ए इंडेक्स एज इंडेक्सेस। इंडेक्सेस का मीनिंग हो गया ये हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स वैल्यू के रूप में इसको काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने लिखा एक एग्जांपल लिखा सीरीज फॉर इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, यानी नेक्स्ट वेरिएबल काम में लिया सीरीज फॉर, सीरीज होती है पेंडाज में। तो मैंने लिखा पीडी ऑब्जेक्ट डॉट सीरीज फंक्शन कॉल कर लिया array1। array1 तो ऑलरेडी है मेरे पास, जिसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, सीरीज में, कॉमा। अब क्या किया, इस array1 की इंडेक्स वैल्यू मुझे डिफाइन करनी है, वो क्या करनी है, स्ट्रिंग वैल्यू डिफाइन करनी है। तो मैंने लिखा कॉमा इंडेक्स इक्वल टू और स्ट्रिंग वैल्यू डिफाइन कर दी। फर्स्ट वैल्यू होगी जनवरी, फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू होगी जनवरी, सेकंड इंडेक्स वैल्यू फरवरी, थर्ड इंडेक्स वैल्यू मार्च, फोर्थ इंडेक्स वैल्यू अप्रैल। यानी इसका मतलब सीरीज के वेरिएबल कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, और इनकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, इंडेक्स वैल्यू जनवरी रिप्रेजेंट करेगी 1 को, इंडेक्स वैल्यू फरवरी रिप्रेजेंट कर रही है 2 को, इंडेक्स वैल्यू मार्च रिप्रेजेंट कर रही है 3 को, और इंडेक्स वैल्यू अप्रैल रिप्रेजेंट कर रही है 4 को। तो ये होगा यूजर डिफाइन इंडेक्स वैल्यू by using string. When index label are passed with the array, then the length of index and the array number array must be of the same size. देखो एक चीज हमेशा याद रखनी है, जब आप array से जब array को आप सीरीज में कन्वर्ट करते हो तो और उसके बाद में आप यूजर डिफाइन इंडेक्स वैल्यू डिफाइन करते हो, तो आपको हमेशा याद रखना है जितने array में एलिमेंट होंगे उतनी ही इंडेक्स वैल्यू होंगी।
यानी आपने जितने एरे में एलिमेंट इंसर्ट करवाए उतनी इंडेक्स वैल्यू इंसर्ट करवानी होगी। अगर आप इंडेक्स वैल्यू कम इंसर्ट करवाओगे तो वैल्यू एरर शो करेगा, अगर आप इंडेक्स वैल्यू ज्यादा एंटर करवा दोगे तब भी वैल्यू एरर शो करेगा। तो ये हमेशा याद क्या रखना है, जब numpy एरे की सहायता से सीरीज क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले numpy को इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद में pandas को इंपोर्ट करेंगे, फिर numpy में एरे की वैल्यू इंस्टॉल करवाएंगे, फिर उस एरे की वैल्यू को सीरीज में कन्वर्ट करके उसको प्रिंट करवाएंगे। ये वैल्यू तो होंगी बाय डिफॉल्ट इंडेक्स के साथ। अगर आपको यूजर डिफाइन इंडेक्स वैल्यू डालनी है, स्ट्रिंग डालनी है या और अदर नंबर डालने हैं, तो आपको क्या करना होगा, जितने एरे में वैल्यू होंगी उतने ही आपको इंडेक्स नंबर पास करवाने होंगे। तो ये सेकंड स्टेप हो गया सीरीज को क्रिएट करने का फ्रॉम numpy एरे। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। थर्ड, क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम द डायरेक्टरी। ये लोग हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। डायरेक्टरी क्या होती है, डिक्शनरीज क्या होती है, numpy एरेस क्या होते हैं। numpy एरे तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन हम डायरेक्टरी डिक्शनरीज हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वही सेम मेथड है यहाँ पे। तो नेक्स्ट टाइम थर्ड पॉइंट है क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम द डिक्शनरी। पाइथन डिक्शनरी हैज ए की वैल्यू पेयर। डिक्शनरी में क्या होती है, की वैल्यू पेयर होता है, पहले की होती है फिर कोलन लगा के उसकी वैल्यू लिखते हैं हम लोग। तो डिक्शनरी, पाइथन डिक्शनरी हैज की कोलन वैल्यू पेयर एंड ए वैल्यू कैन बी क्विकली रिट्रीव्ड व्हेन इट्स की इज नोन। जब आपको उसकी की पता होगी तो आप उसकी वैल्यू को डायरेक्टली क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो पाइथन लाइब्रेरी, पाइथन डिक्शनरी में दो चीजें होती हैं, पहली वैल्यू होती है वो रिप्रेजेंट करती है की को, फिर कोलन और उसके बाद में उसकी की वैल्यू को। अगर आपको की पता है तो आप डायरेक्टली वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इस डिक्शनरी की सहायता से लिस्ट कैसे क्रिएट करना है, उसको सीरीज कैसे क्रिएट करेंगे, उसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाता हूँ। तो मैंने एग्जांपल में जैसे शो रखा है, मैंने लिखा DICT1 इक्वल टू इंडिया कोलन न्यू दिल्ली। तो इंडिया हो गई वो की और न्यू दिल्ली उसकी वैल्यू हो गई। सेकंड डिक्शनरी, सेकंड है यूके हो गई की वैल्यू, कोलन लंदन उसकी क्या हो गई, की वैल्यू हो गई। थर्ड की हमारे पास जापान और उसकी वैल्यू होगी टोक्यो, और इसको मैंने प्रिंट करवा दिया। इसको मैंने लिखा प्रिंट DICT1। तो यहाँ पे क्या होगी, मेरी डिक्शनरी प्रिंट होगी विद की वैल्यू पेयर। पहले की आएगी उसके बाद में उसकी वैल्यू आएगी, जो हमने एंटर करवाया सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इस डिक्शनरी को किस में कन्वर्ट करना है, सीरीज में। तो मैंने लिखा सीरीज इक्वल टू, एक वेरिएबल काम में लेंगे, सीरीज इक्वल टू मैंने लिखा pd डॉट सीरीज। सीरीज किस में होती है, पेंडास में। तो पेंडास का ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास pd, तो लिखेंगे pd डॉट सीरीज। किसको कन्वर्ट करना है, डिक्शनरी 1 को। तो मैंने लिखा DICT1 और इसको प्रिंट करवा दूंगा। तो प्रिंट करवाने साथ में क्या होगी, जो की वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, इसकी इंडेक्स वैल्यू बन जाएगी। की वैल्यू कौन सी है, इंडिया, यूके और जापान, ये तो क्या बन जाएंगे, इंडेक्स वैल्यू। और जो वैल्यूज हैं वो क्या बन जाएंगे, उसकी वैल्यू बन जाएंगे। ओके, तो ये सेकंड थर्ड मेथड था डिक्शनरी की सहायता सीरीज क्रिएट करने का। हमेशा याद रखना कि डिक्शनरी में क्या होती है, की वैल्यू पेयर होता है, फर्स्ट वैल्यू की होती है, कोलन के बाद में उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिक्शनरी क्रिएट कर लेंगे और डिक्शनरी को आप क्या करना है, सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो वो कन्वर्ट करने का वही प्रोसीजर है। सीरीज हमेशा पेंडास में होगी, तो एक वेरिएबल लेंगे सीरीज इक्वल टू, पेंडास का ऑब्जेक्ट ले लिया pd डॉट सीरीज फंक्शन होता है सीरीज को क्रिएट करने के लिए, ब्रैकेट में पैरामीटर के रूप में पास करवा दिया हमने डिक्शनरी और इसको प्रिंट करवा दिया। अब देखो डिक्शनरी में क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है। तो जो डिक्शनरी की की होती है वो सीरीज की क्या बन जाएगी, इंडेक्स वैल्यू, और जो वैल्यू होंगी वो क्या रहेंगी, वैल्यू ही रहेंगी। ओके, ये तो था हमारा थर्ड पॉइंट, क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम द डिक्शनरी। जब ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, वन बाय वन सारा प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे और एक बार इसका फिर से रिवीजन करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टडी करते हैं। अब हम लोगों ने सीरीज तो बना लिए है, तो नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ सीरीज। अब सीरीज के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे, तो देखो पाइथन लैंग्वेज में एक्सेस करने के दो ही मेथड होते हैं, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं इंडेक्सिंग मेथड क्या होता है, स्लाइसिंग मेथड क्या होता है। अब उसी मेथड को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज में लेंगे। तो देयर आर टू कॉमन वेज फॉर एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ सीरीज, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। सीरीज के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए दो मेथड होते हैं, पहला होता है इंडेक्सिंग और दूसरा होता है स्लाइसिंग। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इंडेक्सेस क्या होता है। इंडेक्सेस आर टू टाइप्स, यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ इंडेक्शन होते हैं, पहला पोजिशनल इंडेक्स और सेकंड होता है लेबल्ड इंडेक्स। अब क्या होते हैं, दोनों को स्टडी करते हैं। Positional index takes an integer value that correspond to its position in the series start from the 0। जब पोजिशनल इंडेक्स होगा तो वहां पे इंडेक्स वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, और सीरीज होगा यानी 0 के बाद में 1, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3। जब हम सीरीज के एलिमेंट को इंडेक्स मेथड से या पोजिशनल इंडेक्स मेथड से जब एक्सेस करेंगे तो वहां पे इंडेक्स नंबर स्टार्ट होगा वो 0 से। वेयर लेबल्ड इंडेक्स टेक्स एनी यूजर डिफाइंड लेबल एज इंडेक्स।
और अगर लेबल्ड इंडेक्स से वैल्यू मेथड काम मिले, लेबल्ड इंडेक्सिंग मेथड काम मिलेंगी तो वहां पे यूजर डिफाइन इंडेक्स वैल्यूज होंगी। हमेशा याद रखना, जब सीरीज के एलिमेंट को हम एक्सेस कर रहे हैं तो इंडेक्सिंग मेथड में क्या होगा, अगर पोजिशनल इंडेक्स होगा तो उसमें इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होंगी वो 0 से होंगी, ये फिक्स रहेगा, ये बाय डिफॉल्ट होती है। और अगर लेबल्ड इंडेक्स है तो लेबल्ड इंडेक्स में ये जो इंडेक्स वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, सारी यूजर डिफाइन होंगी, यानी यूजर खुद उनको परिभाषित करेगा, अब यूजर के अकॉर्डिंग उनकी इंडेक्स वैल्यू होंगी सारी की सारी। ओके, तो ये होता है इंडेक्सेस। नेक्स्ट स्टडी करते हैं। अब इंडेक्सेस के थ्रू सीरीज को कैसे एक्सेस करेंगे, तो उसके लिए पहला एग्जांपल है सीरीज नम। मेरे पास में एक सीरीज है नम इक्वल टू एक वेरिएबल लिया मैंने सीरीज नम, उसको हम क्या करें सीरीज बना रहे हैं तो उसके लिए मैंने लिखा सीरीज नम इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज। पीडी क्या हो गया, पेंडास का ऑब्जेक्ट हो गया, तो पीडी डॉट सीरीज फंक्शन के थ्रू सीरीज बनाई है मैंने 10 20 30। तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इंडेक्सिंग मेथड से मैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो मैंने इसको लिखा सीरीज नम ब्रैकेट में 2, यानी मैं क्या कह रहा हूँ, सीरीज नम है उसमें सेकंड इंडेक्स वैल्यू को मुझे प्रिंट करवाना है। तो जब सेकंड इंडेक्स वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे मैंने कोई इंडेक्सिंग मेथड डिफाइन नहीं किया है, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग मेथड क्या होगा, अभी हम लोगों ने स्टडी किया था कि बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग मेथड क्या होगा, पोजिशनल इंडेक्स होगा। तो पोजिशनल इंडेक्स में क्या होगा, इंडेक्स नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, तो 0 रिप्रेजेंट करेगा एलिमेंट 10 को, 1 रिप्रेजेंट करेगा एलिमेंट 20 को, और 2 रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट 30 को। तो हम क्या करवा रहे हैं, इंडेक्स वैल्यू 2 को प्रिंट करवा रहे हैं, तो यहाँ से इसका आउटपुट हो गया 30। सेकंड एग्जांपल हम पढ़ते हैं लेबल्ड इंडेक्स। लेबल्ड इंडेक्स के थ्रू कैसे एक्सेस करेंगे, तो इसी तरीके से मैंने एक सीरीज क्रिएट की है, सीरीज मैथ्स है MNTSS इक्वल टू PD पेंडास ऑब्जेक्ट होगा डॉट सीरीज फंक्शन के थ्रू सीरीज क्रिएट की है, सीरीज की वैल्यू है 2, 3, 4, इंडेक्स वैल्यू मैंने डिफाइन कर दिया फरवरी, मार्च और अप्रैल, स्ट्रिंग इंडेक्स वैल्यू डाल दी, यानी फरवरी इंडेक्स रिप्रेजेंट करती है 2 को, मार्च इंडेक्स वैल्यू रिप्रेजेंट करती है वैल्यू 3 को, और अप्रैल इंडेक्स वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है 4 को। और मैं इसमें यहाँ से प्रिंट करवा रहा हूँ, मैंने लिखा सीरीज MNTS ब्रैकेट में मैंने लिखा मार्च, एंड मैं मार्च इंडेक्स वैल्यू को प्रिंट करवाऊंगा, तो मार्च इंडेक्स वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है 3 को, तो यहाँ से मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हो गया लेबल इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करने का मेथड। More than one element of series can be accessed using a list of positional integer or a list of indexes। यानी अगर आप चाहो तो कोई जरूरी नहीं होता कि आप इन दोनों मेथड से पोजिशनल इंडेक्स और लेबल इंडेक्स से एक ही वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, आप एक से अधिक वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हो। तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, जैसे अगर हम पोजिशनल इंडेक्स के थ्रू अगर मैं पोजिशनल इंडेक्स के थ्रू लिखूंगा तो मैंने लिखा सीरीज, यहाँ से जैसे सीरीज हमारे पास नम है तो यहाँ पे लिख सकते हैं सीरीज नम 2, 3, सीरीज नम 1, 3, यानी आप जितने इंडेक्स वैल्यू आपको डिफाइन करनी है एक्सेस करना है उनको आप रेंज में हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यानी 1 to 2, 3 to 3, 2 पर्टिकुलर वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, रेंज में भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये दो होते हैं मेथड, पोजिशनल इंडेक्स वैल्यू और लेबल इंडेक्स वैल्यू के थ्रू सीरीज को एलिमेंट को एक्सेस करना। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट मेथड होता है सीरीज के एलिमेंट को एक्सेस करने का, दैट इज स्लाइसिंग। स्लाइसिंग हम 11th क्लास में पहले से ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो फिर से हम इसको स्टडी करते हैं। Sometime we may need to extract a part of series, यानी हमें क्या करना है सीरीज का कुछ हिस्सा, यानी कुछ हिस्से का मतलब हो गया एक रेंज डिफाइन होती है, स्टार्ट टू एंड के बीच के ही एलिमेंट हमें क्या करने होते हैं, प्रिंट करवाने या एक्सेस करने हैं। सीरीज गिवन आपको 20 एलिमेंट, 40 एलिमेंट, 100 एलिमेंट्स की, और उसमें आपको फर्स्ट 3 एलिमेंट या मिडिल 3 एलिमेंट या लास्ट 3 एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे हम क्या करेंगे स्लाइसिंग मेथड काम लेंगे। स्लाइसिंग क्या होती है, एक रेंज डिफाइन करती है स्टार्ट टू एंड। तो समटाइम वी नीड टू एक्सट्रैक्ट ए पार्ट ऑफ सीरीज, जब आप सीरीज के किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन को एक्सेस करना होगा, दिस कैन बी डन थ्रू स्लाइसिंग। तो इसके लिए हम क्या मेथड काम में लेंगे, स्लाइसिंग मेथड। दिस इज सिमिलर टू स्लाइसिंग यूज्ड विद numpy array। We can define which part of series is to be sliced by specifying the start and end parameters। यानी स्लाइसिंग के थ्रू आपको सीरीज के कौन से पोर्शन को एक्सेस करना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे स्टार्ट इंडेक्स वैल्यू से एंड इंडेक्स वैल्यू डिफाइन कर देंगे। तो स्टार्ट और एंड इंडेक्स वैल्यू के बीच की वैल्यूज हमें क्या होंगी, एक्सेस होंगी, हम उसको प्रिंट कर सकते हैं या यूज में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से एक सीरीज बना रखी है, सीरीज CAP इक्वल टू, एक सीरीज है मेरी कैपिटल्स के नाम से थी, मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया सीरीज CAP इक्वल टू PD पेंडास ऑब्जेक्ट हो गया डॉट सीरीज फंक्शन के थ्रू मैंने सीरीज क्रिएट किया। पहली वैल्यू मैंने देखी न्यू इंडिया, न्यू दिल्ली
न्यू दिल्ली एक क्या है, इंडिया की कैपिटल है। वॉशिंगटन डीसी हो गया, लंदन हो गया, पेरिस हो गया। तो ये क्या हो गई, कैपिटल से अलग अलग कंट्रीज की। तो इनकी एक सीरीज बना दी है मैंने, इसको नाम लिखा सीरीज की है CAP इक्वल टू पेंडास ऑब्जेक्ट PD डॉट सीरीज फंक्शन के थ्रू वैल्यू डिफाइन करते हैं न्यू दिल्ली, वॉशिंगटन डीसी, लंदन एंड पेरिस। अब मुझे क्या, कोमा इंडेक्स वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी, इंडेक्स इंडिया। तो इंडेक्स वैल्यू इंडिया रिप्रेजेंट करती है न्यू दिल्ली को। सेकंड इंडेक्स वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी USA, ये रिप्रेजेंट करती है वॉशिंगटन डीसी को। थर्ड इंडेक्स वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी UK, ये रिप्रेजेंट करती है लंदन। और फोर्थ इंडेक्स वैल्यू है फ्रांस, ये रिप्रेजेंट कर रही है पेरिस को। फिर मैंने लिखा आउटपुट में प्रिंट करा रहा हूँ सीरीज CAP 1 to 3, यानी जो सीरीज मेरी कैपिटल है CAP है, उसमें मुझे फर्स्ट इंडेक्स से थर्ड इंडेक्स तक की वैल्यू को एक्सेस करना है। तो फर्स्ट इंडेक्स कौन सी है, इंडिया, सेकंड इंडेक्स है USA, थर्ड इंडेक्स है UK। तो हमारे पास में जो आउटपुट सीरीज आएगी उसमें लिखा होगा इंडिया, फिर न्यू दिल्ली, फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा हमारे पास USA, वॉशिंगटन डीसी, थर्ड, फिर उसके बाद में आएगा UK, लंदन, क्योंकि हम लोग क्या करें 1 to 3 रेंज की वैल्यूज को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये होता है स्लाइसिंग मेथड। जब आपको सीरीज में किसी पर्टिकुलर वैल्यूज यानी स्टार्ट और एंड के बीच की वैल्यूज को जब आपको एक्सेस करना होगा, तो वहां से हम क्या करेंगे, स्लाइसिंग मेथड लेंगे। स्लाइसिंग मेथड में क्या होता है, स्टार्ट कोलन टू एंड, यानी स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट इंडेक्स वैल्यू से लेकर एंड इंडेक्स वैल्यू तक के बीच के एलिमेंट को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा सेकंड मेथड हो गया एक्सेसिंग ऑफ सीरीज एलिमेंट्स बाय यूजिंग स्लाइसिंग मेथड। ओके, उसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है इफ लेबल्ड इंडेक्सेस आर यूज्ड फॉर द स्लाइसिंग। अगर स्लाइसिंग में लेबल्ड इंडेक्स का मतलब यूजर डिफाइंड इंडेक्स वैल्यू को अगर आप लिखते हो स्लाइसिंग में, तो देन वैल्यू एट द एंड इंडेक्स लेवल इज आल्सो इंक्लूडेड इन द आउटपुट, यानी क्या होंगे उसकी वैल्यूज भी हम क्या में आउटपुट में होंगी। लेबल्ड इंडेक्स का मतलब क्या हो गया, यूजर डिफाइंड इंडेक्स हो गए। आपने सीरीज में यूजर डिफाइंड इंडेक्स वैल्यू दी है, तो आप यूजर डिफाइंड इंडेक्स वैल्यू के सहायता से भी स्लाइसिंग मेथड को काम में ले सकते हो। जैसे मैंने लिखा सीरीज प्रिंट करवा रहा हूँ, सीरीज CAP USA कोलन फ्रांस, यानी USA इंडेक्स वैल्यू से लेकर फ्रांस इंडेक्स वैल्यू तक को मैं प्रिंट करवाऊंगा। तो देखो USA इंडेक्स वैल्यूज में रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, वॉशिंगटन डीसी को, और फ्रांस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेरिस को। यानी USA से UK के बीच में कितनी आएंगी, USA वॉशिंगटन डीसी, UK लंदन, फ्रांस पेरिस। तो हमारे पास देखो आउटपुट में क्या आएगा, USA रिप्रेजेंट करेगा वॉशिंगटन डीसी को, UK रिप्रेजेंट करेगा लंदन को, फ्रांस रिप्रेजेंट कर रहा है पेरिस को। तो यानी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यूजर डिफाइंड लेबल्स यानी यूजर डिफाइंड इंडेक्स की सहायता से भी स्लाइसिंग मेथड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वी कैन ऑल्सो गेट द सीरीज इन रिवर्स ऑर्डर, यानी सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना। रिवर्स ऑर्डर का मीनिंग हो गया लास्ट एलिमेंट को फर्स्ट, फिर सेकंड लास्ट, फिर नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट। हम क्या करें, रिवर्स ऑर्डर में सीरीज को प्रिंट करवाएंगे। तो रिवर्स ऑर्डर में सीरीज को प्रिंट कराने के मैंने लिखा सीरीज CAP CNTRY, यानी मेरी सीरीज है CAP, इसको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ रिवर्स ऑर्डर में। तो मैंने लिखा कोलन कोलन -1। कोलन कोलन का मतलब हो गया स्टार्ट और एंड रेंज मैंने डिफाइन नहीं की, लेकिन मैंने लास्ट में लिख दिया -1। तो -1 किसको रिप्रेजेंट करता है, देखो अगर इस सीरीज की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती, इंडेक्स वैल्यू 0 होती, तो 0 रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट एलिमेंट को, फिर 1 2 3 होगा। लेकिन -1 है, वो -1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, लास्ट एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। यानी सर्किल फॉर्म में आप जब जाएंगे तो -1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, लास्ट एलिमेंट को। तो मैंने लिख दिया -1, यानी मैं सीरीज को एक्सेस कहां से कर रहा हूँ, इंडेक्स वैल्यू -1। तो -1 का मीनिंग हो गया, देखो जो हमने सीरीज बनाई थी उसमें लास्ट में कौन सा था, फ्रांस, रिप्रेजेंट किसको कर रहा था, पेरिस को। तो हमारा सबसे पहले रिप्रेजेंट प्रिंट होगा फ्रांस पेरिस, फिर उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा था, UK लंदन, फिर नेक्स्ट USA वॉशिंगटन डीसी, फिर उसके बाद में इंडिया न्यू दिल्ली। ये क्या होगा, सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाने के लिए हम क्या लिखेंगे, कोलन कोलन -1। ये मेथड होगा सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाने का। ओके, उसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। we can also use slicing to modify the values of series element। अगर आपको सीरीज के एलिमेंट को चेंज करना है, बाय डिफॉल्ट आपसे रॉन्ग वैल्यू एंटर हो गई, या आप चाहते हो कि ये वैल्यू मुझे काम में नहीं लेनी, इसकी जगह दूसरी वैल्यू मुझे अपडेट करना है, तो वी कैन ऑल्सो यूज स्लाइसिंग टू मॉडिफाई द वैल्यूज ऑफ सीरीज एलिमेंट। आप स्लाइसिंग मेथड की सहायता से सीरीज के एलिमेंट्स को भी मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा इंपोर्ट numpy एज ए एंट्री, एक numpy एरे था तो उसको मैंने एक्सेस करना है, मुझे numpy एरे के थ्रू करना है, तो मैंने इसके लिए एक ऑब्जेक्ट बना दिया np। फिर मैंने लिखा सीरीज अल्फाबेटिक, तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया सीरीज अल्फा इक्वल टू PD, सीरीज होती है वो पेंडास में होती है, तो PD डॉट सीरीज फंक्शन के थ्रू np डॉट अरेंज,
np डॉट अरेंज, np का मतलब होगा numpy अरे को मैं क्या कर रहा हूँ, अरेंज फंक्शन की सहायता से इनके एलिमेंट्स को अरेंज करना है। एलिमेंट्स है मेरे पास 10 16 1 कोमा, इनकी इंडेक्स वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी a b c d e f। ठीक है, अब देखो क्या होगा मेरे पास में अरेंज में ब्रैकेट में वैल्यूज हैं 10 to 16 और 1, वैल्यूज है मेरे पास 10 16 और 1, लेकिन मैं इंडेक्स वैल्यू दे रहा हूँ। देखो वैल्यू तो ओनली 3 है मेरे पास, लेकिन इंडेक्स वैल्यू मैंने देखी है 1 2 3 4 5 6 वैल्यू इंडेक्स वैल्यू दी है। इसका मतलब क्या होगा, देखो ये स्टार्ट इंडेक्स है 10 टू इंडेक्स वैल्यू सॉरी अरेंज वैल्यूज हैं 10 to 16 वैल्यूज आएंगी, और उनकी वैल्यूज के बीच में जो इंक्रीमेंट होगा वो 1 वैल्यूज का होगा। यानी जब मैं सीरीज को प्रिंट करवाऊंगा तो वैल्यू ए रिप्रेजेंट करेगा 10 को, वैल्यू बी रिप्रेजेंट करेगा +1 का इंक्रीमेंट होगा 11 को, वैल्यू सी रिप्रेजेंट करेगा 12 को 1 का इंक्रीमेंट हो गया, फिर वैल्यू डी रिप्रेजेंट करेगा 13 को 1 का इंक्रीमेंट हो गया, इंडेक्स वैल्यू ई रिप्रेजेंट करेगी 14 को 1 का इंक्रीमेंट हो गया, इंडेक्स वैल्यू एफ रिप्रेजेंट करेगी 15 को 1 का इंक्रीमेंट हो गया। अब देखो मैंने लिखा 10 to 16, अब 16 वैल्यू नहीं आई मेरे पास क्योंकि मैंने उसके लिए इंडेक्स वैल्यू नहीं डिफाइन की। अगर आप एक इंडेक्स वैल्यू जी और डिफाइन करोगे तो आपके पास में लास्ट इंडेक्स वैल्यू क्या आएगी, 15 आएगी। तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, सीरीज के एलिमेंट्स को स्लाइसिंग की सहायता से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब स्लाइसिंग में क्या होता है, स्टार्ट टू एंड पॉइंट होता है, हमेशा याद रखना है स्लाइसिंग में स्टार्ट टू एंड पॉइंट होता है, और कोमा के बाद की जो वैल्यू थी स्टार्ट कोलन एंड कोमा, अगर उसके बाद में कुछ और वैल्यू लिखी हुई है तो वो वैल्यू रिप्रेजेंट करती है स्टार्ट और एंड के बीच में कितना इंक्रीमेंट होगा कितना डिक्रीमेंट होगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो इंक्रीमेंट को शो करेगा, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो किसको शो करेगा, डिक्रीमेंट को शो करेगा। तो मैंने यहाँ से एक सीरीज बनाई है अल्फाबेटिक, इसमें मैंने लिखा pd डॉट सीरीज कोमा सॉरी pd डॉट सीरीज ब्रैकेट स्टार्ट np डॉट अरेंज, np numpy अरे होगा उसकी वैल्यूज को अरेंज करना है, और अरेंज में मैंने स्लाइसिंग लगा दिया, यानी 10 to 16 है, 10 to 16 वैल्यूज आएंगे और उनके बीच में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। और फिर मैंने इंडेक्स वैल्यू डिफाइन कर दी ए बी सी डी ई एफ, तो ए वैल्यू ए रिप्रेजेंट करेगा 10 को, फिर 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, नेक्स्ट में इंडेक्स वैल्यू बी रिप्रेजेंट करेगा 11 को, फिर 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंडेक्स वैल्यू सी रिप्रेजेंट करेगा 12 को, फिर 1 का इंक्रीमेंट हो गया, इंडेक्स वैल्यू डी रिप्रेजेंट करेगा 13 को, फिर एक इंक्रीमेंट इंडेक्स वैल्यू ई रिप्रेजेंट करेगा 14 को, और फिर 1 का इंक्रीमेंट इंडेक्स वैल्यू एफ रिप्रेजेंट करेगा 15 को। तो ये मेथड हो गया स्लाइसिंग की सहायता से सीरीज के एलिमेंट्स को मॉडिफाई करना। नेक्स्ट है अपडेटिंग द वैल्यूज इन ए सीरीज यूजिंग स्लाइसिंग आल्सो एक्सक्लूड द वैल्यू एट इंडेक्स पोजीशन, यानी आप चाहो अगर आपको लगता है कि मुझे एंड इंडेक्स वैल्यू को डिफाइन करना है, इसने कहा है अपडेटिंग द वैल्यूज इन ए सीरीज यूजिंग स्लाइसिंग के सहायता से इंडेक्स वैल्यू को सीरीज की वैल्यूज को अपडेट करना, ऑल्सो एक्सक्लूड द वैल्यू एट द एंड इंडेक्स पोजीशन, यानी जिनकी इंडेक्स वैल्यू आपने डिफाइन कर रखी है उनकी एंड इंडेक्स वैल्यू को भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे इसने कहा है सीरीज में एग्जांपल मैंने लिखा है कि एक सीरीज है मेरी अल्फा न्यूमेरिक, उसमें मुझे इंडेक्स वैल्यू सी टू ई है, उनकी वैल्यू मुझे 500 फिक्स करनी है। यानी आपने जो स्लाइसिंग की जो रेंज डिफाइन किया है उस रेंज में जितने भी वैल्यूज होंगे उनकी वैल्यू आप फिक्स भी कर सकते हो इक्वल 500। यानी लास्ट एग्जांपल में देखो, इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, इंडेक्स वैल्यू डिफाइन की थी। देखो इंडेक्स वैल्यू में क्या था, ए रिप्रेजेंट कर रहा था 10 को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है 11 को, सी रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को, डी 13, ई 14, एफ 15। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल में मैं क्या कर रहा हूँ, स्लाइसिंग मेथड में इंडेक्स वैल्यू सी टू ई के बीच की जितनी भी वैल्यूज हैं उनकी वैल्यू मैंने फिक्स कर दी, क्या होगी 500 होगी। तो देखो इस सीरीज में हमारे पास वैल्यू ए की वैल्यू क्या है 10, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, ठीक है, सॉरी बी की वैल्यू क्या आती है 11, तो यहाँ से सॉरी बी का आंसर आएगा वो 11 आएगा, फिर सी की वैल्यू 500, डी की वैल्यू 500, ई की वैल्यू 500 और एफ की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी क्या है 15 है। तो ये हो गया स्लाइसिंग मेथड। यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, बी की वैल्यू 11 रहेगी क्योंकि हम स्लाइसिंग कहाँ से लगा रहे हैं, सी टू ई लगा रहे हैं, तो सी टू ई के बीच की सारी वैल्यू 500 हो जाएंगी, बाकी सारी वैल्यूज अनचेंज रहेंगी। तो ये हम क्या कर सकते हैं, स्लाइसिंग की सहायता से गिवन रेंज की वैल्यूज को फिक्स भी कर सकते हैं, गिवन रेंज की इंडेक्स वैल्यू है उनकी इंडेक्स नंबर है उनकी वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्लाइसिंग मेथड से इंडेक्स वैल्यू सी टू ई की जितनी इंडेक्स है उन सब की वैल्यूज को मैंने चेंज कर दिया 500, तो यहाँ पे क्या होगी सारी वैल्यूज 500 हो गई। ये हो गया ऑपरेशन इन स्लाइसिंग। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज। ओके, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे
और जैसे हमारा सीरीज टॉपिक डाटा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे और 1 बाय 1 रिवीजन भी करेंगे। आज की क्लास में अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने आप को अभी अनम्यूट करके अभी पूछ सकते हो, और अगर आपको बाद में अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो इस टॉपिक में तो आप क्या कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, या आप नेक्स्ट क्लास जैसे हमारी स्टार्ट होगी उसमें भी आप पूछ सकते हो। ओके ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।